Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman, your English teacher. Today I welcome you all to the YouTube channel of RS Public School with the video class in which I am going to explain the poem whose title is Somebody's Mother. This is a poem and its chapter number is 16. It is given on the page number 95 of your textbooks and its poet is Mary O'Brien. Okay students, so this poem explanation is for class 6. So students of class 6, you can take out your textbooks and open chapter 16 and come to the page number 95 of your book so that we can begin our chapter explanation. Students, have you ever hugged anybody or your elder? Students, क्या आपने कभी किसी बड़े व्यक्ति की या आपने कभी अपने से जो आपके बड़े हैं या आपके एल्डर्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपको रास्ते में कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई भी पर्सन दिखता है, आप उसकी मदद करते हैं, चाहे वो छोटा ही हो चाहे बड़ा हो? तो अगर आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो भी आप कभी ना कभी कर दीजिएगा, जो कि एक अच्छी बात होगी। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारे लिए कभी कोई बुरा नहीं मांगता, वो हमारे लिए हमेशा दुआएं ही करेगा। और इवन यू आल्सो नो दैट अगर हम आज किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारा जो डीड्स है, हमारा जो वर्क है वो हमें फ्रूट करेगा, हमें हेल्प करेगा, एक ना एक दिन हमें उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जो गॉड है वो सब कुछ देख रहा है और वो हमें उस गुड डीड के लिए या बैड डीड के लिए रिवार्ड या पनिश भी करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter's day. It was almost winter in the story. यानी जो पोएट है वो कह रही है, मैरी o'Brien जो पोएट है वो कह रही है कि जो एटमॉस्फेयर था, सराउंडिंग थी, वो बहुत ही कोल्ड थी, चिल थी, ठीक है? और सब तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। एंड देयर वाज एन ओल्ड वुमन हु वांटेड टू क्रॉस द स्ट्रीट, क्रॉस द रोड, एंड शी वाज सो वीक एंड old that she wasn't able to cross that busy road because her legs, her feet are very weak, and she was scared that if she tried she couldn't get slipped or get harmed by anyone. Okay, so there was the woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. यानी जो वुमेन है जो सड़क के उस पार खड़ी है वो बहुत ही बूढ़ी, कमजोर और उम्र के उस दराज में पहुंच चुकी है जहां उसके शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है, बाल ग्रे हो चुके हैं और रिंकल, ठीक है? और वो झुकी हुई है जैसे कि सर्द में इंसान, सर्द का दिन में इंसान क्या करता है, कांपता है, कपकपाता है, ठंड से कपकपाने पर आप थोड़ा सा श्रिंक कर जाते हैं। तो वैसे ही जो लेडी है वो झुकी हुई है और स्टिक की मदद से चलती है। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजेड एंड स्लो। सड़क पर बर्फ जमी हुई है जो स्लिपरी है, उसकी स्ट्रीट को स्लिपरी बना रही है, और जो महिला है, जो बूढ़ी महिला है, वो उसके पैर बहुत ही कमजोर और कोमल है, ठीक है? और उसकी गति जो वो चल रही है उसकी चाल बहुत ही धीमे है, एक एक कदम बहुत धीमे धीमे बढ़ा रही है। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng. और वो रास्ते में एकदम अकेली है,
कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। जो भी पासर्स बाय हैं वो उसे इग्नोर कर रहे हैं और वो इंतजार के लिए कोई उसकी मदद करने आएगा। वो टुकटकी लगाए हुए किसी से मदद मांगने के लिए वेट कर रही है। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास हर बाय नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई। तो वो गुजरने वालों की तरफ देख रही है एक आशा भरी निगाह से, पर कोई भी उसको उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उसकी मदद करने आ नहीं रहा। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. अब उसी समय जो सड़क है, ठीक है, उस सड़क में से कुछ बच्चे गुजरने वाले मतलब गुजर रहे हैं, जो खुशी के मारे, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, ग्लैड है, गे हैं, गे मीन्स हैप्पी एंड एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि वे स्कूल से छूट गए हैं और स्कूल से छूट जाने पर वे टेंशन फ्री हैं, हर प्रकार के लोड से फ्री हैं। अब वे जाएंगे, पार्क में खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, सेवरल ट्रीट्स जो उनकी मदर ने प्रिपेयर की होगी घर में वो उसको कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, है ना। तो पोएट कहती है कि बच्चे तभी वहां पर बच्चों का समूह जो है वहां से गुजरता है, जो बहुत ही खुश है, चिल्ला रहा है ना। लाफ्टर एंड शाउट वर देयर। Came the boys like a flock of sheep hailing the snow pile white and green. तो स्कूल से बच्चे जब छूटे हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बाड़े से भेड़ और बकरियों को छोड़ दिया गया है और वो दौड़ पड़े हैं सड़क पर। तो इतना रश है वहां पर बच्चों का, इतना बच्चे जो हैं वो इतना ग्रुप है, इतना कलेक्शन है कि वे भेड़ बकरियों से उनका कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। और वे जो बर्फ की मोटी चादर है उस पर गुजरते चले जा रहे हैं। Pass the women so old and grey, hasten the children on their way. अब यहाँ पर वे उस बूढ़ी महिला के पास से निकलते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। सब बच्चे देख के आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने ही बातों में, अपने ही खेल में व्यस्त हैं और वे स्कूल से घर चले जा रहे हैं। और वे बूढ़ी महिला जो है वो बहुत ही कमजोर और परेशान और वीक है, ठीक है, डरी हुई सहमी सी है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है और वो कैसे रास्ता पार करेगी। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. कोई भी बग्गी, कोई भी रथ, कोई भी वाहन नहीं है जिसके सहारे वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। और उस भीड़ भाड़ वाली रोड पर जो भरी हुई लोगों से, बच्चों से, वे डरती है कि वे कैसे उस सड़क को पार करेगी जिसमें बर्फ पड़ी हुई है और उसका पैर कहीं फिसल ना जाए। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. अब इसी में एक बहुत खुशनुमा एक ऐसा बच्चा उसी ग्रुप में से जा रहा होता है जो कि बहुत खुश है, बहुत हैप्पी, ठीक है। और he is so much happy that he smiles and makes his environment happy, ठीक है। तो इसी ग्रुप में एक ऐसा बच्चा है जो खुद भी खुश है बहुत और वो अपने वातावरण को भी खुश रखता है। कैसे रखता है खुश, अब हम पढ़ेंगे आगे। He paused beside her and whispered low. वह उसके पास रुकता है और धीमे से फुसफुसाता है। I'll help you across if you wish to. मैं आपको पार कराऊंगा अगर आप जाना चाहें। Her aged hand on his strung young arm
और वह अपना जो नन्हा सा कोमल सा हाथ है उस बूढ़ी महिला के हाथ की ओर बढ़ाता है जो बहुत ही कमजोर है। She placed and so without hurt or harm. वो अपना हाथ उसके बालक के हाथ में दे देती है, बच्चे के हाथ में दे देती है, बिना घबराए, डरे या किसी चोट के या परेशान। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. अब वह उस बूढ़ी महिला को रास्ता दिखाने में, रास्ता पार कराने में मदद करता है, जैसे कि वह खुद उस बेसहारा का सहारा हो, जैसे कि वह उस बूढ़ी महिला, कमजोर महिला का ताकत उस बूढ़े महिला की ताकत। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. अब वह जब उस लेडी को पार करा देता है और वापस अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में शामिल हो जाता है और खुशी से बताता है उन सभी फ्रेंड्स को, उन सभी दोस्तों को कि आज उसने किसी की मदद की है। She is somebody's mother, boys, you know. वह भी किसी की माँ हो सकती है दोस्तों, अगर तुम जानो। For all she is aged and poor and slow. वह भी कमजोर है और बूढ़ी है और अपनी उम्र के कारण धीमे चाल है उनकी। And I hope some fellow will lend an hand to help my mother, you understand. और वह खुद भी विश्वास करता है कि जब कभी उसकी माँ को भी ऐसे ही राह पर या ऐसी कंडीशन पर हेल्प चाहिए होगी और वो उसके पास नहीं होगा, तब वैसा ही कोई मित्र या कोई व्यक्ति उसकी माँ की भी सहायता करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आज अगर वो किसी की मदद कर रहा है तो कल भी उसके लिए भगवान कोई ना कोई हेल्प भेजेगा, चाहे वो उसके लिए, चाहे वो उसकी माँ के लिए। ठीक है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो अंकल हैं या हम उनको नहीं जानते या वो हमारे से बड़े हैं फिर भी वो हमारे अपने नहीं है, सगे नहीं है, तो हम उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे या उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, उनको गलत बोलेंगे, तो ये हमारी ही क्या है, इलनेस है, हमारा गंदा बिहेवियर है या हमारी जो गुड मैनर्स, हमारे अंदर बैड मैनर्स है जो हम उसको रिपीट कर रहे हैं या उसको दिखा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया है। इसलिए हमें अपनी आदतों, अपने बिहेवियर, अपने मैनर्स में चेंजमेंट लाना चाहिए ताकि हम सभी के साथ पोलाइट, जेंटल रहें और रूड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो हम अपने वाक्यों में अपनी जो भाषा का यूज करते हैं उसमें कभी भी एब्यूजिव वर्ड्स या गंदे वर्ड्स नहीं लाने चाहिए, है ना। जैसे कि आजकल बच्चों को में देखा जाता है, पाया जाता है कि वे जब भी बात करते हैं तो तू तड़ाक या जो फाउल वर्ड्स होते हैं वो यूज करते हैं, जो कि किसी के लिए भी नहीं करने चाहिए। इवन अगर हम स्कूल में हैं, हमारे टीचर्स हैं या हमारे से एल्डर्स हैं, तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। एंड इफ एवर शी इज पुअर एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, तो मतलब वो ये कि जब उन्हें भी मदद चाहिए होगी और उनका प्रिय बेटा यानी कि जो बॉय है वो कहता है कि जब मैं दूर होऊंगा तो वो भी कोई, जब उनको मदद चाहिए होगी तो भगवान भी उनकी मदद करेगा या कोई उनकी मदद एक ना एक दिन इसीलिए करेगा कि वो भी किसी की माँ। एंड समबडीज मदर बॉट लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट द प्रेयर शी सेड। यहाँ पर जो वो ओल्ड लेडी है वो जब अपने घर पहुंचती है तो वो सर झुका करके घर में रात के समय प्रार्थना करती है। Was God be kind to the noble boy who's somebody's son and pride and joy। अब वो बूढ़ी महिला उस मदद के लिए, उस मदद करने वाले के लिए थैंक करती है, उसको गॉड से प्रार्थना करती कि वो उसे ब्लेस करे, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का प्राइड है और किसी का जॉय है, किसी खुशी का कारण है जिसने आज मदद की किसी की। तो हम अगर किसी की हेल्प करते हैं तो वो भी अपने रिगार्ड्स या अपनी जो इमोशंस होंगे वो एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर और एनी प्रेजेंट। पर हमें मदद करना
अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें कभी भी प्रेजेंट के लिए किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। हमें किसी प्रकार के अगर हम किसी की मदद करें तो हमें ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वे हमें कुछ देगा। कुछ देने के लिए कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। आप जब भी किसी की मदद करें तो आप अपने अंदर ये फीलिंग रखें कि हमें जो मदद मिल रही है वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे गुण होते हैं, जो हमारे मैनर्स होते हैं, ये हमें अच्छा ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन बनने में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम Somebody's Mother and its poet is Mary Dow Brand. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.